Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 8 का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम और आज होगा लेक्चर नंबर 5 जहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन शुरू करेंगे ऑन पेट्रोलियम। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोल पे डिटेल डिस्कशन को कंप्लीट किया, हमने अंडरस्टैंड किया कैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की करके हम डिफरेंट उससे यूजफुल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज इस पेट्रोलियम के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और हम उसे कैसे बाहर निकालते हैं उसके सोर्स से। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लर्न करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर ऑन पेट्रोलियम। मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। ये वाला लेक्चर हम शुरू करते हैं इस पिक्चर के साथ। क्या आप बता सकते हैं इस पिक्चर में ये जो लिक्विड है ये क्या है? वेल आई होप आप लोगों के दिमाग में पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ कोल्टार जरूर आया, क्योंकि कोल्टार क्या था, एक थिक सा ब्लैक कलर का लिक्विड था और ये भी तो एक थिक ब्लैक कलर का लिक्विड ही है, तो ये कोल्टार ही होगा। बट नहीं, ये कोल्टार नहीं है, ये है पेट्रोलियम। ठीक है, और पेट्रोलियम वर्ड सुना तो मुझे लगता है आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा, आपको पेट्रोल याद आया होगा जो कि आप अपने कार्स और स्कूटर्स में भरवाते हैं। बट ये पेट्रोलियम नहीं है। पेट्रोल इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोल टार की लैंग्वेज में समझाऊं तो कोल टार में हमने पढ़ा था कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस जो कि हम सेपरेट आउट करते हैं कोल टार में से और उनको हम डिफरेंट यूजेस में पुट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही पेट्रोलियम में भी बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जिन्हें हम सीखेंगे कैसे सेपरेट आउट भी कैसे करते हैं और फिर उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। ऑलराइट, so petroleum is one thing that we have to study in detail और पेट्रोलियम में से जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फाइन, सो पेट्रोल इज वन प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम। दूसरा अगर आपको एग्जांपल दो तो ये क्या है, हमारा कुकिंग गैस सिलेंडर। इसमें जो गैस भरी होती है दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस जिसे हमने लिक्विड बना के इस सिलेंडर में फिट इन किया है और वेल उसे हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये जो एलपीजी गैस है या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो भी हमें किससे मिलती है, इसी पेट्रोलियम में से। एक और एग्जांपल देते हैं, ये क्या है, ये एक लैंप है, लैंप बर्न करके हमें लाइट दे रही है। तो इस लाइट को प्रोड्यूस करने का सोर्स क्या है, वेल वो है इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज केरोसिन। सो केरोसिन को बर्न करने से ये लैंप हमें लाइट देती है और केरोसिन भी क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये तो सबको मालूम है, ये कैंडल है। तो ये जो कैंडल की वैक्स होती है ना दैट इज ऑल्सो अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल, ये क्या हम पे क्या हो रहा है, मेटलिंग ऑफ द रोड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोल टार को पहले हम मेटलिंग ऑफ द रोड के लिए यूज करते थे मगर आज नहीं करते। उसके लिए हम एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करते हैं जिससे कहते हैं बिटुमेन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में ही बताया था आपको। तो वेल बिटुमेन दिस इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो बहुत सारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं जिसे हमने अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। मगर पहले शुरू करते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है। So petroleum, this is a dark colored thick crude oil. Okay, so this is the dark colored thick crude oil जो कि आपने अभी इस पिक्चर में देखा। It has an unpleasant odor. It is found deep below the ground in certain areas. कुछ स्पेशल एरियाज हैं जहाँ पे हमें ये डीप अंडर द ग्राउंड मिलता है। बिल्कुल जैसे आपने कोल के केस में पढ़ा था कि डीप अंडरग्राउंड मिलता है, वैसे ही हमें पेट्रोलियम भी डीप अंडरग्राउंड मिलता है। मगर यहाँ पे फर्क क्या है कि ये डीप अंडरग्राउंड कहाँ पे मिलता है, सीज और ओशंस के नीचे। ठीक है, तो पानी के नीचे जो ग्राउंड है उसमें दबा हुआ मिलता है हमें ये पेट्रोलियम।
ऑलराइट, तो हम अभी ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें ये पेट्रोलियम कैसे मिलता है अंडर द सीज एंड ओशंस। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अभी हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम दिस इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, और ये जो कंपाउंड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, इट इज स्टैंडिंग फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स। ठीक है, और एक बारी जब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं तो फिर हम इस पेट्रोलियम को भेजते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी में, जहां पे हम इसको सेपरेट आउट करते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में। So petroleum, this is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, etc. And the process of separating the various fractions or the constituents of petroleum is called as its refining, and it is carried out in a petroleum refinery, जो कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो। तो ये जो है ये क्या है, ये हमने सारा सेटअप किया हुआ है सीज और ओशंस के नीचे जाके अंडरग्राउंड में से पेट्रोलियम को बाहर निकालना, और फिर यहाँ से जब पेट्रोलियम बाहर निकलता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां पे हम उसको उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट आउट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली ये बनता है कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, राइट? तो पहले आप प्लीज इसको अच्छे से समझो, और फिर मैं आपको इसको 1 बाय 1 सारा रिटन कंटेक्स्ट दूंगी, तो आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हो। पर अभी के लिए सिर्फ इसको समझना, सब कुछ आपको इन रिटन दूंगी सो दैट कि आप अपने अच्छे नोट्स बना सकें, आपको जब एग्जामिनेशन स्कूल में हो तो आप इसको अच्छे से लिख सकें। ठीक है, बट पहले हम इसको समझते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बना। फाइन, तो अब ये हमारे पास पिक्चर है, यहाँ पे एक ओशन आप देख सकते हो। ओशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओशन के अंदर फिशेस प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में बहुत सारे मेरीन प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब अल्टीमेटली ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं इनकी डेथ भी होगी। ठीक है, अब अगर कोई नेचुरल प्रोसेसेस हों जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो उसके अंदर भी अगेन ये जो नीचे की सरफेस ऑफ द अर्थ है वो भी क्रैक आउट हो सकती है, उसमें भी इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है। पर अब हम ये मानते हैं कि इनकी डेथ हुई, जब इनकी डेथ होगी तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो सरफेस है इसकी अर्थ की बॉटम पे, ठीक है, वहां पे जाके ये नीचे सेटल हो जाएंगे। अब उसके ऊपर क्या हो गया, उसके ऊपर मिट्टी है, रेता है, वो कॉन्स्टेंटली डलती रहेगी, और ये जो डेड बॉडीज हैं वो मिट्टी के नीचे दबते रहेंगे दबते रहेंगे, और उसके ऊपर और लेयर्स जमती रहेंगी जमती रहेंगी। अब इन बिटवीन टू लेयर्स एक ऐसी, अब मानो कि एक ऐसी लेयर उसके ऊपर आ गई विच हैज बिकम इम्पर्वियस। ठीक है, अब उसमें से पानी अंदर नीचे नहीं जा सकता, राइट? तो अब ये सारा का सारा वो जो डेड बॉडीज थी वो अब इसके बीच में दब गई। फाइन, अब वो दब गई, उनकी डिकम्पोजिशन होगी, जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है तब प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम, राइट? पानी की सरफेस के नीचे ये जो लेयर्स बन गई हैं अर्थ की, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, और यहाँ पे अब क्या बन रहा है, पेट्रोलियम बन रहा है। ठीक है, पेट्रोलियम बनता है, और पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस भी होती है। पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस के बारे में भी हम एक डिटेल डिस्कशन भी करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स, बट जस्ट अंडरस्टैंड पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस भी आपको मिलेगी। कई जगह ऐसी भी होंगी जहाँ पे नेचुरल गैस आपको अकेला मिलेगा, जरूरी नहीं कि पेट्रोलियम साथ में मिले, पर जहां जहां पे भी पेट्रोलियम है वहां पे आपको नेचुरल गैस भी मिलेगी। ठीक है, तो ये बना पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और फिर हम क्या करते हैं, हम ऊपर से कुछ सेटअप अपना करके नीचे एक ड्रिल करते हैं, और ड्रिल के थ्रू हम इसको ट्रैप्ड गैस को और ट्रैप्ड ऑयल को बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो ट्रैप्ड ऑयल है दिस इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। ठीक है, समझ में आया? चलो अब 1 बाय 1 इन सब चीजों को हम अपने नोट्स पे लिखते हैं, और इसको वर्ड्स में अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको कैसे लिखना है। सो पेट्रोलियम को हमने कैसे फॉर्म किया, सबसे पहला स्टेप क्या है कि पेट्रोलियम और ऑयल वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स बरिड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अगेन ये एक ही दिन का काम नहीं है, एक ही साल का काम नहीं है, इस प्रोसेस को मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोल के लिए लगते हैं।
ठीक है, तो अगेन डीकम्पोजिशन किसकी है, प्लांट्स और एनिमल्स की है। ठीक है, तो वो क्या, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। और हम पेट्रोलियम को यूज करने वाले हैं एज अ फ्यूल, तो पेट्रोलियम भी होता है एक फॉसिल फ्यूल जो कि बहुत 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 सारे सालों में बनता है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ऑल्सो। ठीक है, okay, so it is believed that millions of years ago the tiny plants and animals which lived in the sea they died, वो मर गए। मरने के बाद उनकी जो डेड बॉडीज थी, they sank to the bottom of the sea and they were soon covered with mud and sand. Fine. Due to high pressure, heat, action of bacteria, and in the absence of air, the dead remains of thin, tiny plants and animals, they were slowly converted into petroleum. तो हाई प्रेशर था, हीट भी थी, बैक्टीरिया प्रेजेंट था, एयर नहीं थी, इन सब के अंडर इन्फ्लुएंस में ये जो टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स थे, दे गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. The petroleum thus formed, this got trapped between the two layers of impervious rocks, meaning non-porous rocks, and forming an oil deposit. अब वो ऑयल कहीं पे जा नहीं सकता है, दो ऐसे रॉक्स के बीच में फंस गया जिससे थ्रू अब वो बाहर नहीं निकल सकता. ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास एक ऑयल डिपॉजिट आ गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक ऑयल डिपॉजिट बन गया बिटवीन टू नॉन पोरस रॉक्स, इसके बीच में से अब पेट्रोलियम को निकालना कैसे है, तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि कैसे हम पानी को अंडरग्राउंड निकालते हैं. तो जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कैसे हम एक बोर करते हैं जमीन के अंदर और उसमें से एक पाइप डालते हैं और उसके थ्रू हम हैंड पंप से उसको ऊपर से प्रेस करके हम पानी को अंडरग्राउंड निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये प्रिंसिपल कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि कैसे हैंड पंप से हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं. तो बिल्कुल ऑयल के डिपॉजिट में से ऑयल को निकालने के लिए भी हम यही काम करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही ड्रिलिंग करेंगे टिल हम एक ऐसे ऑयल डिपॉजिट तक पहुंच सकें. ठीक है, फिर उसके अंदर हम कुछ ऐसे ही पाइप्स डालेंगे और उसके थ्रू हम ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं. तो ये जो हम ऑयल के लिए बोरिंग करते हैं और उसमें जो पाइप्स निकालते हैं सो दैट कि हम ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं, हम उनको ऑयल वेल्स बोलते हैं. ऑलराइट, और ऑयल वेल को जब हम बनाएंगे तो वेल उसमें सबसे पहले जो आपको चीज मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी अ गैस. ओके, सो सबसे पहले उसमें से गैस बाहर निकलेगी. ये जो गैस है दिस इज नेचुरल गैस और उसके नीचे आपको ऑयल मिलेगा और उससे भी नीचे वाटर की लेयर होगी, क्योंकि जो वाटर होता है दैट इज मोर डेंस देन ऑयल, वो ज्यादा गाढ़ा होता है. सो इसलिए वाटर की लेयर सबसे नीचे होती है, फिर उसके ऊपर ऑयल की लेयर होती है और सबसे ऊपर गैस होती है. सो द गैस विल कम आउट फर्स्ट, फिर उसके बाद बाहर निकलेगा ऑयल और सबसे नीचे होगा पानी. तो इस तरीके से हम इस गैस को और ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस ऑयल इज पेट्रोलियम. ओके, एंड दिस गैस इज नेचुरल गैस. सो कैसे हम पेट्रोलियम को बाहर निकालेंगे, तो इसके लिए अब आप अपनी नोट्स भी लिख लीजिए. तो पेट्रोलियम पहले डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलेगा बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द इम्पर्वियस रॉक्स या नॉन पोरस रॉक्स के दो लेयर्स के बीच में हमें पेट्रोलियम मिलेगा. पेट्रोलियम जो होता है दिस इज लाइटर देन वाटर, इसलिए ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा. पेट्रोलियम के जो ऑयल डिपॉजिट्स होंगे तो अब इसलिए यहाँ पे पानी भी है तो ये पानी के साथ भी मिक्स्ड मिलेगा, बीच में कुछ सी वाटर का सॉल्ट भी होगा, अर्थ के पार्टिकल्स, ये सब कुछ बीच में मिक्स्ड होगा. ठीक है, पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, बाय ड्रिलिंग होल्स. जैसे मैंने आपको बताया इन होल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑयल वेल्स बोलते हैं. तो हमने अर्थ की क्रस्ट में होल्स को ड्रिल करना है, मगर कहाँ पे ड्रिल करना है वो हमें कैसे पता लगता है, कैसे हमें पता लगता है कि इस जगह पे ऑयल होगा. डीप अंडर द सी, डीप अंडर द ओशन, अर्थ में होल्स को ड्रिल करना इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जॉब, इसलिए हम उसको पहले सर्वेस के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं कि कहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा और फिर हम उसको ड्रिल करके वहां से ऑयल को बाहर निकालते हैं. तो जब हमने एक बार ऑयल वेल को ड्रिल किया तो सबसे पहले उसमें से गैस बाहर निकलेगी, दैट इज द नेचुरल गैस, और वो बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर निकलती है. इसलिए थोड़े टाइम तक के लिए जब तक वो गैस का प्रेशर बहुत हाई होता है तो साथ साथ में क्रूड पेट्रोलियम ऑयल अपने आप ही निकल आता है.
बट उसके बाद फिर गैस का जो प्रेशर होगा वो सबसाइड कर जाएगा और पेट्रोलियम को फिर हमें पंप करके ऑयल वेल में से बाहर निकालना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे कि वाटर को हम एक हैंड पंप या कोई और पंप यूज करके अंडरग्राउंड में से बाहर निकाल सकते हैं, राइट। अब कुछ वेल्स जब हम अर्थ के अंदर डिग करेंगे तो दोनों ही देंगे, ऑयल भी देगा, नेचुरल गैस भी देगा, मगर कई कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे हमें सिर्फ नेचुरल गैस ही मिलेगी, उसके नीचे ऑयल नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अभी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। तो टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि सी के अंदर थे, उनकी डेथ हो गई, वो बिटवीन टू लेयर्स ऑफ रॉक्स दब गए और फिर उनकी डिकम्पोजिशन हुई, बहुत हाई टेम्परेचर था, बहुत हाई प्रेशर था और उसकी वजह से बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से तो वेल क्या हुआ, उनका कन्वर्जन हुआ इनटू पेट्रोलियम और फिर हमने पता लगाया कि वो कहाँ पे पेट्रोलियम है थ्रू द हेल्प ऑफ सम सर्विस और फिर हमने वहां पे ऑयल वेल्स को डिग किया और वहां उसमें से पेट्रोलियम को बाहर निकाला और पेट्रोलियम से पहले बाहर क्या निकला, नेचुरल गैस। सो वर्ल्ड में सबसे पहला ऑयल वेल कहाँ पे किया गया था, तो वेल दैट वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन द ईयर 1859। 8 years later in 1867 ऑयल was struck at मकुम इन असम। तो इंडिया में असम में सबसे पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया इन द ईयर 1867। इन इंडिया पेट्रोलियम ऑयल दिस इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई which is the offshore area and near the bases of Godavari and Krishna rivers। तो ये एरियाज हैं जहां पे इंडिया में हमें पेट्रोलियम मिलता है। सो नेक्स्ट क्या होगा, जब एक बारी हम पेट्रोलियम को ऑयल वेल्स में से बाहर निकालते हैं तो फिर उसकी हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है जहां पे पेट्रोलियम को भेजा जाता है और फिर उसमें से उसके डिफरेंट फ्रैक्शंस को बाहर निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि कैसे पेट्रोलियम फॉर्म होता है, क्यों पेट्रोलियम को एक फॉसिल फ्यूल कहते हैं और फिर हम पेट्रोलियम को बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो अगले लेक्चर में हमें डिस्कस करना है द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम में से हम सेपरेट आउट करेंगे और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। सो अगेन सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट एंड ऑल्सो डू क्लिक ऑन द लाइक लिंक अगर आपको ये अच्छा लग रहा है एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।